सुहेलदेव राजभर की जयंती भगवानपुर गांव में मनाई गई। भगवानपुर गांव में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर, ग्राम प्रधान हरीश चंद्र व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश राजभर की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में उमड़ा जन सैलाब। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि संत कबीरनगर जिले के भगवानपुर गांव में आज महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाई गई, जहां पर भगवानपुर गांव के ग्राम प्रधान हरीश चंद्र राजभर एवं पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश राजभर के अगुवाई में कार्यक्रम किया गया, जिसमें आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर पहुंचे, जहां पर हजारों की संख्या में मौजूद पार्टी के कार्यकर्ता व ग्रामीणों ने पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात पूर्व राज्य मंत्री अरविंद राजभर ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया, जिसके बाद उनकी आरती की गई। साथ ही साथ कई वक्ताओं ने अपने संबोधन में महाराजा सुहेलदेव राजभर के किए गए वीरता के कार्यों की वर्णन किए और वहीं अरविंद राजभर ने वर्तमान सरकार और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने समाज का मसीहा बताया और कहा कि वर्तमान सरकार में हर वर्गों के लोगों को परेशान किया जा रहा है। हर तरफ गुंडागर्दी और बेरोजगारी है। जब तक जनता ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का काम नहीं करेगी, तब तक सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गैस सिलेंडर, बढ़ते बिजली के दाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए 15 लाख रुपए देने के वादे जैसे मुद्दों को लेकर संबोधन में जनता को बताया और कहा कि अब जनता को संभलने की जरूरत है। अगर हर वर्गों का विकास हो सकता है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा अब हर वर्ग का विकास किया जा सकता है और आने वाले 2024 के चुनाव में पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, जिससे वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने की काम करेगी। यह पार्टी गरीबों की पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि गरीबों के हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मोहन राजभर की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा नहीं है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के मन की उपज रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को खुद समझना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर थे तो वो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके कहते थे जय श्री राम। तो उस समय उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या बोल रहे हैं। उस समय उनको ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं समझ में आ रही थी। उस समय उनको नहीं समझ आ रहा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या होते हैं। ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं, ये कुल मिला जुला करके राजनीति से गायब हो रहे थे। और मैं तो एक चीज कहूंगा भाई अखिलेश यादव जी के लिए कि अखिलेश यादव जी कृपया सतर्क हो जाइए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को ही समाप्त कर दिया, उसी प्रकार से एक काल नेम भेजा गया है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से समाजवादी पार्टी में कि तुम जाओ और समाजवादी को सफल मत होने दो। ऐसे ऐसे बयान दो कि अखिलेश यादव जी का दिमाग चकरा जाए, वो जवाब न दे पावे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, वरिष्ठ नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस समय वरिष्ठतम सूची में समाजवादी पार्टी में हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी सतर्क हो जाइए। ये बेबुनियादी बयान दे करके, अब बिना सिर पैर का बयान दे करके ये पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आज इस प्रदेश के बच्चे, जो भी गरीब तबके के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई पर जो ध्यान दे रहे हैं उनका ध्यान भटक जाए, जो बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनका ध्यान भटक जाए, जो बच्चे आज पढ़ाई लिखाई करके अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, नौकरियों में कंपटीशन के लिए बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों का ध्यान भटक करके वो ऊंच नीच की लड़ाई फिर से चालू कर दे, ब्राह्मण और शूद्र की लड़ाई चालू कर दे। इससे वो भटकाना चाहते हैं मुख्य मुद्दे से, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। चौपाई पे आपका क्या राय है? मेरा ये राय है कि समय समय पर सब कुछ परिवर्तित होता है। जब इस समाज में शिक्षा नहीं थी तो जैसे तैसे देश को चलाया गया, लेकिन आज समाज शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। गरीबी जरूर है, लेकिन गरीबी का दंश झेलते हुए
गरीब परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने का व्यवस्था कर रहे हैं। देश संविधान से चल रहा है, वेद और पुराण से नहीं चल रहा है। देश संविधान से चल रहा है और देश का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को स्थापित करना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समझ में आना चाहिए कि जिस बहुजन समाज पार्टी में वो रहे, मान्यवर कांशीराम साहब हमेशा कहा करते थे कि हमें संविधान पर विश्वास होना चाहिए, हमें वेद और पुराण उपनिषद पर विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दौर था जब उससे देश चलाया गया। अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देश को संविधान से चलाया जा रहा है, इसलिए संविधान के 395 अनुच्छेद से देश चलेगा, देश के प्रथम संविधान के प्रथम पेज से चलेगा समता स्वतंत्रता। इस खबर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में एबीएस न्यूज के साथ।